24 मार्च विश्व टीबी दिवस। आज के दिन सरकार आमतौर पर कई तरह के अभियान चलाती है। इस दौरान इस बीमारी के संबंध में सरकार जानकारी भी देती है। लगभग पूरी विश्व में 4000 लोगों की मौत एक ही दिन में टीबी की बीमारी के कारण हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव प्लस में। आज मेरे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सुनील शर्मा जी। तो मैं इनसे आज टीबी की बीमारी के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करूंगा। तो नमस्ते डॉक्टर साहब, स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमें ये बताइए कि टीबी की जो बीमारी है वो किस कारण से होती है? टीबी एक दरअसल बैक्टीरियल बीमारी है, मतलब ये बैक्टीरिया से होती है। तो इसमें क्या है कि उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करती है जिनकी इम्यूनिटी वीक हो, इनके जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो। जो इसमें जैसे टीबी को हम दो भागों में या दो इसकी प्रोसेस होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी टीबी लगभग लंग्स में ही होती है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इसके ज़रिए बताना चाहूँगा। इसको आप थोड़ा सा पकड़िए। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे ये ट्रैकिया है, ये जो गले का होता है। फिर जो है ये राइट लंग और ये लेफ़्ट लंग, ये राइट वाला फेफड़ा और ये लेफ़्ट वाला। तो जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो सांस के थ्रू, जैसे हमारी भाषा में उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, संचारी रोग। तो वो क्या है कि हमारी सांस से, किसी मरीज की सांस से वो बाहर आया एनवायरनमेंट में, कई सारे बैक्टीरिया आते हैं। उनमें से वो बैक्टीरिया जो मतलब जिनकी इम्यूनिटी वीक है या फिर मतलब नॉर्मल इंसान। एक मैं विशेष बात बताऊं, एक टीबी वाला जो पेशेंट है वो अपने टीबी के दौरान 10 से 15 लोगों को अफेक्ट करता है। उनमें से 4 से 5 लोगों को टीबी होना लगभग संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो वो ड्रॉपलेट जो बैक्टीरिया है जो एनवायरनमेंट से आया वो फेफड़े में गया, तो वो राइट में भी जा सकता है, लेफ़्ट में भी जा सकता है। उसमें क्या होता है कि अब ये बैक्टीरिया अंदर गया तो हमारे जो बॉडी का रेस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए प्रोसेस करेंगे। तो वो बैक्टीरिया को चारों तरफ से हमारा जो WBC सिस्टम है वो उसको कवर कर लेगा। फिर क्या है कि उसका जो मटेरियल वगैरह बचा वो जो है कई सारी प्रोसेस होती हैं उनमें, तो वो ये जो है सॉलिडिफिकेशन वगैरह हो जाता है। तो ये प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया। अब यहाँ से क्या है, फेफड़ों में जो ब्लड फेफड़ों से हार्ट में जाता है, पहले हार्ट से फेफड़े में, फिर हार्ट फेफड़े से दोबारा हार्ट में आता है। वो ब्लड में जो इन्फेक्शन है ट्यूबरकुलोसिस का वो हमारे अदर ऑर्गन में जाता है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमें कैसे पता लगेगा, हम कैसे पहचाने ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो भूख कम लग रही होगी, वजन कम हो रहा होगा, शाम को मॉर्निंग मतलब इवनिंग में जो है पेशेंट को जो है इवनिंग राइजिंग फीवर होगा, हल्का हल्का सा कि बॉडी गर्म हो जाती है। और जो है कभी कभी वो लोग बताते हैं कि रात में उनको पसीने भी आ जाते हैं और जो है खांसी रहती है, उनको कफ भी आते हैं। तो ऐसे लोगों को, हालांकि और भी बीमारियों में हो सकता है, लेकिन एक टीबी की संभावना बनती है। अब क्या है कि अब जो लोग, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीमें चला रखी हैं, भारत सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट भी फॉलो कर रहे हैं उनको। तो उसमें जो है लोगों को जागरूकता, नज़दीकी किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर इसकी कफ की जांच होती है फ्री में। गवर्नमेंट की तरफ से एक पोषण प्रोत्साहन मनी या मतलब खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं, तो वो लोग ले सकते हैं। इसको जो है लोग कभी छुपाएं नहीं, कभी ऐसा नहीं, क्योंकि उनके आसपास के लोग, पड़ोस घर के मेंबर जो है उनको अफेक्ट करती है। अगर टीबी हो गई है तो उनको अब ये फेफड़े में नहीं रुकती है, ये उसके बाद अदर ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है। अगर हम ऊपर से नीचे की बात करें तो जैसे बच्चों में ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, बड़ों में भी मिलती है पर बच्चों में भी बहुत कॉमन हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। फिर हम आँख पे आते हैं तो आँख पे कंजक्टिवाइटिस होता है ट्यूबरकुलोसिस का। कान में हम आते हैं तो ये हमारे कान के पर्दे में होल कर देते हैं, कई सारे छेद हो जाते हैं उसमें और म्यूकस आने लगता है। फिर हम वोकल कॉर्ड की बात करें, जैसे हम बोलते हैं, तो उसमें ट्यूबरकुलर नोड्यूल वगैरह बन जाते हैं। फेफड़े का मैंने बता ही दिया। फिर हार्ट में अगर हम आते हैं तो ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस होता है, हार्ट की जो चारों तरफ की लेयर होती है उसमें इसका इन्फेक्शन हो जाता है। फिर हम अगर नीचे और आते हैं तो लिवर में भी करता है, किडनी में भी करता है। और महत्वपूर्ण चीज़ बोन में कूल्हे की हड्डी, रीढ़ की हड्डी,
इनमें भी इन्वॉल्व होता है, और स्किन में भी लगभग सारे ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो इसको हल्के में नहीं हमें लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इसके जो टीबी की बीमारी है उसको रोकथाम के क्या उपाय हैं? इसकी बहुत अच्छी दवाई हैं, हमारे जो है भारत सरकार की गवर्नमेंट सप्लाई आती हैं, बहुत अच्छी दवाई है, पूरा क्योर है। लोगों को मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि लोगों को कभी भी दवाई नहीं छोड़नी चाहिए, लोगों को ये बीमारी छुपानी नहीं चाहिए। कि जैसे कई बार लोग क्या करते हैं कि भाई 6 महीने या 9 महीने का ट्रीटमेंट है तो वो क्या 1 महीने खाने के बाद छोड़ देते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके दुष्परिणाम ये हैं कि जो दवाई हमारी चल रही है उसको 1 महीने 2 महीने खाने के बाद छोड़ दिया तो बैक्टीरिया रेसिस्टेंस ही कर लेता है, तो फिर हमें दूसरे लेवल की दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है अपने देश में और जड़ से ख़त्म होने का पूरा वो है। तो डॉक्टर साहब, ये टीबी की जो बीमारी है इसको लोग छुपाते क्यों है अक्सर? लोगों को लगता है कि अरे मतलब जैसे एक धारणा रहती है कि अरे वो कहेंगे अरे उनको टीबी है, तो वो लोग जो है थोड़ा सा सोशल इनसिक्योरिटी कहिए कि सामाजिक उसकी वजह से लोग छुपा लेते हैं कि मतलब नहीं बताएंगे किसी को, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत घातक हो जाती है फिर। तो डॉक्टर साहब, जो बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं टीबी का, उनका क्या मतलब? वो जैसे कई बार लोग क्या होता है कि भाई अरे 6 महीने का इतना लंबा है कौन खाएगा, तो वो लोग जो है इसको छोड़ देते हैं 1-2 महीने 3 महीने जब भी खाया दवाई छोड़ दी। तो उनमें क्या है कि जो दवाई अगर हम उनको दोबारा चालू करें तो वो दवाई उन पर असर नहीं करती, तो इसीलिए फिर उनके लिए दूसरे लेवल की सेकेंडरी जो है मेडिसिन चालू करनी पड़ती हैं। मतलब उसमें भी कई कैटेगरी होती हैं, एक्सटेंडर रेसिस्टेंट, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, मतलब जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है वो 5 ड्रग का होता है। तो 5 ड्रग में से कई बार होता है कि 3 ड्रग से रेसिस्टेंट है, 2 ड्रग से रेसिस्टेंट है। तो उससे बचने के लिए हमें पूरा ट्रीटमेंट जब तक डॉक्टर साहब कहें जब तक निगेटिव आ जाए तब तक लेना चाहिए। और डॉक्टर साहब, ये खासकर जो आमतौर पर बीमारी है जो टीबी की है बच्चों में भी देखने को मिलती है सर? हाँ, बच्चों में भी हो जाती है। तो बच्चों के लिए क्या है कि बच्चों का इम्यूनिटी पावर वीक होता है, तो बच्चों में तो एक सबसे बढ़िया है कि बर्थ पे उनको टीका लग जाता है, तो वो हमें टीका लगवा लेना चाहिए। और जैसे मान लो किसी कारणवश नहीं लगा है तो उसकी जाँच होके ये मतलब उसको टीका दोबारा लग जाता है। हाँ, 1 साल तक तो वैसे ही लग जाता है, अगर उससे बड़े बच्चे हैं तो उनकी जाँच होके लग जाती है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये टीबी की जो बीमारी है इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी देने के लिए। तो आप अपनी टीबी की बीमारी को छुपाएं नहीं और ना ही बीच में उसका इलाज छोड़ें। मैं जल्द ही हाजिर हूँगा आपके सामने एक और हेल्थ से संबंधित अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय एंड राम राम।